आप जानते हैं कि विषय है साहस के बारे में बात करना, साहस को जारी रखने के लिए जो अविश्वसनीय पुरस्कारों की ओर ले जाता है। आप जानते हैं मैडी जो दांव लगाती है, आप जानते हैं महिलाओं से कोई नहीं कहता हाँ हम एक साथ काम करते हैं, यह सच है, लेकिन मैडी वह थी जिसने सभी विषयों पर ध्यान दिया और इसके साथ आई और मैंने कहा हाँ ये वास्तव में समझ में आता है। आप क्या सोचते हैं? हाँ ये वास्तव में समझ में आता है क्योंकि मैं साहस को जारी रखने पर विचार करता हूँ। अगर हम उन लोगों को देखें जो हमारे पहले आए थे 6 साल पहले, 6 साल और आधे साल पहले, वे बने हुए हैं। यह साहस के कारण है, यह विश्वास के कारण है, यह आशा और विश्वास के कारण है जो उनके पास इस कंपनी में है। आप जानते हैं वे आए, कुछ नहीं देखा, बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन केवल एक आदमी के शब्द से, एक आदमी का दृष्टिकोण और मिशन। श्री अशमोफारा, वे कहते हैं आप जानते हैं मैं आप पर विश्वास करता हूं। शायद उन्होंने तो चेहरा भी नहीं देखा, किसी ने बस एक ऑडियो छोड़ा और वे इसमें विश्वास करते हैं। इसका मतलब है कि इस व्यवसाय में कुछ अनोखा की था और भगवान ने वह अवसर दिया। आप जानते हैं यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके दिल से आता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि विश्वास और आशा आपके दिल से आती है जहां कोई ध्यान भटकाने वाला तत्व नहीं है। आप उस चीज में विश्वास करते हैं जिसमें आप जा रहे हैं। आपने कहा आप जानते हैं भले ही मैं असफल हो जाऊं, मैं जानता हूं कि मैं एक अच्छे व्यक्ति के रूप में असफल हुआ। अगर मैं सफल होता हूं तो मैं एक अच्छे व्यक्ति के रूप में सफल हुआ, लेकिन यह आराम देता है। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? अगर कोई आपको भटकाता है और आप असफल होते हैं तो सारी गलती जे उस व्यक्ति पर जाएगी, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से असफल होते हैं तो आप जानते हैं कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अपनी जिम्मेदारी निभाई, मैं समझता हूं कि क्या हो रहा है और मुझे लगता है कि आपका दिल शांति से रहेगा। आप जानते हैं कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की और मैंने किसी भी ध्यान भटकाने वाले तत्व को नहीं सुना। हम उस साहस के बारे में बात कर रहे हैं जो किसी अज्ञात चीज में विश्वास करने का साहस है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं किया गया। यहाँ तक कि श्री अश्मोल्य ने भी कहा आओ मैं तुम्हें शीर्ष पर ले जाऊंगा। वह जानता है कि एक ब्लूप्रिंट है जिसे उसने कभी नहीं समझा, बाधाएं और गतिशीलताएं और कठिनाइयां। उसने कहा हालांकि रास्ता कठिन होगा, मैं अंत तक लड़ूंगा, मैं सुनिश्चित करूंगा कि मैं आपको एक साहसी आदमी, एक साहसी सीईओ के रूप में ले जाऊं जो कुछ इतना अनोखे के लिए मरने के लिए तैयार है। उसने कहा अगर यही एक चीज है जो मैं इस पृथ्वी पर छोड़ सकता हूं तो ऐसा ही हो, मैं एक खुश आदमी के रूप में मरूंगा। मैं जानता हूं कि मैंने एक पद चिन्ह और एक अच्छा पद चिन्ह छोड़ा है। आप किस प्रकार का पद चिन्ह छोड़ना चाहते हैं यह आप पर निर्भर है। क्या आप एक ऐसा पद चिन्ह छोड़ना चाहते हैं जहां लोग आपको एक भयानक व्यक्ति के रूप में देखें, या एक ऐसा पद चिन्ह जहां लोग आपको गिने और कहें कि वह एक महान व्यक्ति था, उसने कुछ ऐसा छोड़ा जिसे लोग जी सकते हैं और याद कर सकते हैं, आपका नाम स्तंभ पर लिखा जाए? यह नमक है। आप जानते हैं मैं लंदन ब्रिज और सभी चीजों को देखता हूं। आप जानते हैं हुल्ला मैं रहता हूं और मैंने इसे जर्मनी में देखा। वहां लोग हैं, आप जानते हैं, पत्थरों पर खुदे नाम। वे लोग नायक हैं, भले ही उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। नेल्सन मंडेला अपने आत्मा में अमीर थे, लेकिन वह वित्तीय रूप से एक गरीब आदमी के रूप में मरे। धन पैसे के बारे में नहीं है, यह आध्यात्मिक आशीर्वाद के बारे में है। आप एक शांतिपूर्ण आदमी के रूप में मरते हैं, किसी चीज के लिए जिसमें आप विश्वास करते हैं। भौतिक राजा, हम उन्हें हीरा गांडी कह सकते हैं। देखिए वे कहां रहते हैं। आप जानते हैं हम यहां तक कि महान बिंदु के बारे में बात कर सकते हैं। जब हम लंदन ब्रिज से गुजरते हैं तो ये सभी चीजें, ये महान व्यक्ति, मैं नाम भूल गया, आप लोग जिन्होंने साहित्य लिखा वे हमेशा नाम लिखते हैं। देखिए वह घर जहां उन्होंने लंदन ब्रिज के पास लिखा। मैं कहूंगा कि ये लोग एक स्थायी विरासत छोड़ गए जहां हम उनकी कहानियां पढ़ सकते हैं। चीनी, आचेम, सभी की स्थायी विरासत है, लेकिन वे कभी नहीं मरे। आध्यात्मिक आशीर्वाद भौतिक चीज नहीं है, क्योंकि जब आप आध्यात्मिक रूप से धन्य होते हैं तो भौतिक चीज कुछ नहीं होती। यही कारण है कि हम डेविड के बेटे को देखते हैं जिसने पिता के सिंहासन का उत्तराधिकार लिया। भगवान ने कहा तुम ही मंदिर बनाओगे। सुलेमान ने कहा वह जानता था कि परिवार में पहले से ही धन है, मुझे पैसे के लिए क्यों पूछना चाहिए। मेरे पिता ने बहुत सारा धन छोड़ा। उसने कहा मुझे ज्ञान चाहिए। भगवान ने मुझे इस कंपनी को बनाने के लिए ऐसा ज्ञान दिया, और कुछ ऐसा है जो मैंने भगवान के लिए बनाया। योजनाएं बदलने के लिए, वह मानवता को बदलने के लिए तैयार था। या जिस कंपनी में हम हैं वह पहले से ही पीढ़ियों से लिखी गई थी। इसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो वास्तव में तैयार हो, चाहे प्रकृति हो या आप, और आपको आकार देने के लिए
ताकि आप मानवता को आशीर्वाद देने के लिए बैठन ले सकें। श्री अशमो फराह ने मां के गर्भ से इस कॉल का उत्तर दिया। जिस दिन मैंने तुम्हें बनाया, तुम्हारी मां के गर्भ में, यिर्मयाह ने कहा, मैं तुम्हें जानता हूं और मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाता हूं। उसने कहा, इसलिए उसे इस कॉल का उत्तर देने के लिए उसके नाम से बुलाया गया और यही कारण है कि वह इसके लिए मरेगा। और जो लोग इसमें विश्वास नहीं करते वे इसे ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं। वह कभी भी चमकीले सूट और सब कुछ अच्छे कपड़े पहनकर पहाड़ की चोटी पर नहीं खड़ा हुआ। यीशु ने कहा, जब आप एडेजा जाते हैं, किसे देखा? क्या राजा के कपड़े पहने आदमी को देखा? नहीं, किसी को देखा। वे कहते हैं भविष्यवक्ता, वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बात कर रहा था। एक भविष्यवक्ता। जब भगवान आपको उठाते हैं तो आप कभी भी राजा के कपड़े पहनकर नहीं आएंगे। चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं, आप एक जड़ की तरह आएंगे जो सूखी जमीन पर अपनी जड़ें जमा चुकी है। आप जानते हैं, और आप भगवान के मिशन को पूरा करेंगे, जैसा कि उसने कहा, चाहे लोग कहें कि मैं उपदेश दे रहा हूं, मैं बस एक कैंकर कीड़ा खोल रहा हूं ताकि सभी अच्छी चीजों को समझ सकें। हर चमकदार चीज अच्छी नहीं होती। जो चमकदार वस्तुओं का पीछा करते हैं वे पीटर को लूटते हैं ताकि पॉल को भुगतान कर सकें। मल्टी लेवल पर जाएं, सभी में जाएं, वे आपको बताएंगे कि आप हजारों डॉलर कमा सकते हैं। आराम को लूटें और श्री ए श्री बी को भुगतान करें, और जब वह व्यक्ति चला जाता है तो सब कुछ गायब हो जाता है। मैं यह कर सकता हूं। मैंने एल्गोरिदम को देखा है, मैंने इसे सीखा है और मुझे पता है कि मैं एक संदिग्ध वेबसाइट बना सकता हूं, खुद को छिपा सकता हूं, पीटर को कॉल कर सकता हूं, आराम उधार ले सकता हूं, बैंक से कुछ पैसे उधार ले सकता हूं, इसे बाहर रख सकता हूं, 20 लोगों को दे सकता हूं और कह सकता हूं कि जाओ और फैलाओ। आप यह प्राप्त करेंगे। मैं बहुत से लोगों से कहूंगा, और जब मैं बैंक को वापस भुगतान करने के लिए पैसे बनाऊंगा तो क्या होगा? मैं लाखों बना लूंगा, सब कुछ बंद कर दूंगा। आराम के लिए वह व्यक्ति जिसने इसे लाया, उसने इस व्यक्ति को लाया। भले ही मैं आराम को बताना चाहूं, मैं किसी के लिए इसे लूंगा जिसने मुझे परिचित कराया। आराम कभी नहीं जान पाएगा कि मैंने व्यवसाय लाया। किसी ने मुझे परिचित कराया और किसी ने मुझसे कहा कि आप इसके मालिक को कभी नहीं जानेंगे। यह सच है, यही हो रहा है। चमकदार वस्तुएं लोग ऐसा करते हैं और हर दिन स्वतंत्र होते हैं और वे बदलते हैं और फिर से वापस आते हैं। हम यहाँ जो कह रहे हैं वह यह है कि यह एक एआई कंपनी है। इसे बनाना आसान नहीं है, इसमें समय लगता है। क्या गलतियां होंगी? हाँ, चीजें गलत हो सकती हैं, लेकिन क्या होगा? वे इसे ठीक करेंगे और ठीक करेंगे और ठीक करेंगे। हमारे पास आज आईफोन 6 है, आईफोन 16। क्या हमें पता है कि कंपनी के अंदर आईफोन 16 के कितने संस्करण थे जिन्हें उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा कि नहीं, यह सही आईफोन 16 नहीं है, जब तक कि उन्हें सही वाला नहीं मिल गया? हमें नहीं पता, क्योंकि हम टीम का हिस्सा नहीं हैं। हम क्यों उत्तेजित हैं? क्योंकि हम इस शानदार कंपनी का हिस्सा हैं और हमें लगता है कि यह देरी कर रहा है, लेकिन यह देरी नहीं कर रहा है। यह बस वह प्रक्रिया है जहां वे चीजों को ठीक करते हैं और वे चलते रहते हैं। यही निरंतरता है। और यह किस चीज की ओर ले जाएगा? अविश्वसनीय पुरस्कार। आप जानते हैं, सफलता उन लोगों की होती है जो धैर्य रखते हैं, समय की कसौटी पर खड़े होने के लिए तैयार होते हैं। यदि आप रसोई की गर्मी सहन नहीं कर सकते तो आप बाहर चले जाएं। यदि आप रसोई के धुएं को सहन नहीं कर सकते तो अपनी आंखें साफ करें और बाहर जाएं। मैं टिश्यू दूंगा, कहूंगा दिल थामे रहें, हाथ थामे रहूंगा जब तक तैयार न हो।